वल्लभ सुंदरयाल, ऋषि वल्लभ सुंदरयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ 1953 में जो कश्मीर मुक्ति का आंदोलन चला था उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने 200 लोगों के साथ गिरफ्तारी दी थी। और वही ऋषि वल्लभ सुंदरयाल ने 1967 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए सबसे पहले उत्तराखंड परिषद बनाई थी। और सबसे पहले 1969 में दिल्ली में अगर किसी ने रैली की तो ऋषि वल्लभ सुंदरयाल ने की, वह जनसंख्या आदमी थे। और मुझे इस बात का बड़ा ताजुब है और मुझे बड़ा अफसोस है कि 1971 से लेकर 1973 तक जो विश्वविद्यालय आंदोलन चला उसमें अभी मैं खंडूरी जी का बयान देख रहा था। खंडूरी जी को इस बात को समझना चाहिए कि 71 से 73 तक जो आंदोलन चला उसमें मनमंथन के नेतृत्व में पूरा यूनिवर्सिटी का आंदोलन चला और 3 साल आंदोलन चला। और उस आंदोलन में ऋषि वल्लभ सुंदरयाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगर इन भारतीय जनता पार्टी वालों को इस बात की चिंता है कि किसके नाम पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए तो इन्होंने मनमंथन नाथ के नाम पर यूनिवर्सिटी रखनी चाहिए, इनको आपके ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नाम पर रखना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस जो आज श्रीदेव सुमन के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा है वो जाने अनजाने उसने जैसा भी किया है, हम सब लोगों का इस बात का इसलिए स्वागत करना चाहिए क्योंकि श्रीदेव सुमन न केवल उत्तराखंड के बल्कि देश के रियासतों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले बहुत। तिवारी जी, अमिताभ जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आप किसी का भी नाम रखिए लेकिन नाम को बदलने में जनता के अरबों रुपए क्यों फूके जाते हैं? जनता को उत्तराखंड की चाहिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, और ये जो प्राकृतिक आपदा आई इससे बचाव चाहिए। जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकारों को नाम बदलने की पड़ी है। अरे भैया, पहले जाके वहां पे खाने के पैकेट दे दो, पहले जाके जनता को राहत दे दो, नाम कभी और बदल दिया जाएगा। इसकी 2-3 चीजें जो मुझे इसमें समझ आती हैं। मैं एक तो तार्किक आधार पर इस बात को खारिज करता हूं कि जब कोई भी व्यक्ति, वो राजनेता हो या सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति हो, जब वो ये सवाल पूछता है कि फला आदमी के नाम पर फला चीज क्यों रखी गई फला स्थान पर, इस आदमी का इस स्थान विशेष में क्या योगदान, ये गलत तर्क है। ये बुद्धि के स्तर से निकला हुआ तर्क नहीं है। अंबेडकर जी जहां पैदा हुए केवल उस मोहल्ले तक कन्फाइंड रहेंगे क्या अंबेडकर जी? बेलूर में भी उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनेगी, चिकमंगलुरु में भी बनेगी, दरभंगा में भी बनेगी, लखनऊ में भी बनेगी। अब कोई आके ये तर्क कुतर्क करने लगे कि भाई अंबेडकर जी का लखनऊ में क्या योगदान, ये कोई तर्क नहीं हुआ, ये कुतर्क है। ये ठीक नहीं। और अगर यही तर्क हम लागू करें तो ये तर्क तो फिर बहुत दूर तक जाएगा। ये तर्क गांधी जी से लेके अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तक बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए ये विषय ठीक नहीं। दूसरी, मैं अपनी बात कह लूं, आप कहिए। दूसरी बात जो समझने वाली है, आप नामों में निष्ठा और केवल सद्भाव और प्रतीकों को सम्मान देने की भावना रखें तो शायद हंगामा नहीं हो। बिल्कुल, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, क्या भाजपा क्या कांग्रेस, दूध का धुला कोई नहीं। लेकिन आप नामों के जरिए राजनीति करना चाहते हैं, मुश्किल वहां खड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का अमोसी एयरपोर्ट 24 घंटे में चरण सिंह एयरपोर्ट हो जाता है। चरण सिंह जी के पर मुझको आपत्ति नहीं, लेकिन वो 24 घंटे क्रूशियल थे चूंकि मनमोहन सिंह सरकार लोकसभा में विश्वास मत पाने जा रही थी और अजीत सिंह के वोट चाहिए थे, इसलिए 24 घंटे में उनको चरण सिंह की याद आ गई। ये ऐसे राजनीति करेंगे, ऐसे देश चलेगा? मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा कि वहां उत्तराखंड का स्थानीय स्तर पर कौन नेता कहां खड़ा है, लेकिन मैं सिद्धांत के तौर पर इस बात के खिलाफ हूं। और अगर एक बार एक सरकार ने फैसला किया तो दूसरी सरकार को उस फैसले को मानना चाहिए जी, क्योंकि अगर यह अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा तो सत्ता तो आनी जानी है जी, और नाम बदलने के लिए कोई पार्लियामेंट नहीं बुलानी पड़ती है जी, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीजें फिर पलट जाती है जी। हरक सिंह रावत जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड के ही, क्या कहते हैं वो नाम बदलने की सियासत के बारे में? आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। नहीं, क्यों नहीं बदले? अब राजीव नवोदय, देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय थे, केंद्र सरकार की योजना थी। जब कांग्रेस के प्रदेश में सरकार थी तो जवाहर नवोदय विद्यालय की ही तर्ज पर शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्वक बनाने के लिए प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक राजीव नवोदय विद्यालय खोलने की शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने 2002 और 2007 में की थी। जब 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने राजीव नवोदय विद्यालय को बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया।
और आम जनता क्या कहती है, आइए जल्दी से वो भी दिखा देते हैं आपको। जिस तरह से आपने देखा भी है, श्रीदेव सुमन एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनके नाम से अगर कोई विश्वविद्यालय खुलेगा तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात रहेगी। सरकार ने जो भी कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया, और श्रीदेव सुमन जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है और सरकार के लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि कांग्रेस एक ऐसी सरकार है जो कभी किसी से बदला नहीं लेती है, पर जब उन्होंने कैबिनेट का जो फैसला है सोच समझ के ही लिया होगा, तभी जाके उन्होंने नियम चेंज किए होंगे। जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे आम जनता हो, सब ये कह रहे हैं कि साहब इस राज्य में श्रीदेव सुमन जी का जो योगदान है उत्तराखंड की जनता के लिए स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आगे तक, उनकी इस योगदान को अगर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो किसी को क्या दिक्कत है। और वैसे भी दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वो केवल उत्तराखंड में ही सीमित क्यों रखे जाएं, वो तो पूरी दुनिया में उनके स्मारक और उनके नाम से चीजें चलती हैं। देखिए, समस्या इनकी जो है श्रीदेव सुमन जी से संबंधित नहीं है। इनकी जो समस्या है, इन्होंने जो नाम बदले का निर्णय लिया है, निकट भविष्य में टिहरी लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है। हाँ। उस दृष्टि से अब सितारगंज के बाद इनका लक्ष्य जो है टिहरी लोकसभा का उपचुनाव है, और इस दृष्टि से इन्होंने अभी जो है नाम बदलने का निर्णय लिया है। अभी पूछना चाहते हैं, जब ये 5 भाई हर किसी की अपनी अपनी सियासत है, हर किसी की अपनी अपनी सियासत है। क्या भारतीय जनता पार्टी सियासत नहीं करती? क्या भारतीय जनता पार्टी मौके को कैश नहीं करती? कांग्रेस कर रही तो दर्द हो रहा है आपको। 2002 में सरकार आई थी तो उस समय ये श्रीदेव सुमन जी को क्यों भूल गए उस समय? हाँ। उस समय इन्होंने उनके नाम से क्यों कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया कि वहां अब आप कहते हैं कि साहब यहाँ जो है डॉक्टर दीनदयाल, उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी का कोई योगदान नहीं है, तो राजीव गांधी जी का क्या योगदान है यहाँ? हम पूछना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो वहां पर पढ़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं। एक चीज मुझे समझ नहीं आती जी, एक अंबेडकर की मूर्ति हटा के उसको बोरे में पैक करके लोहिया जी की मूर्ति वहां क्यों लगाए? बगल में क्यों नहीं लगा दे लोहिया जी की उनसे बड़ी मूर्ति? उनकी भी जय जय, इनकी भी जय जय। एक की लकीर मिटा के दूसरे की लकीर क्यों खींचना चाहते हैं? यही बात मैंने उत्तर प्रदेश पर कही थी कि अंबेडकर पार्क के बोर्ड पर नीला रंग दूसरा हरा रंग पुतवा के उस पर राम मनोहर लोहिया क्यों लिखवाया? आप लोहिया और अंबेडकर को भी लड़ा रहे हो। श्रीदेव सुमन जी के नाम पर सैकड़ों इंस्टीट्यूट होते हैं राज्य में, तमाम चीजें होती हैं। कोई नया नाम जो डिस्प्यूट जहां नहीं होता वो उनके नाम पर या उससे बड़ा संस्थान उनके नाम पर खुल सकता था। हाँ। लेकिन दिक्कत वहां है कि राजीव गांधी का नाम हटाकर भाजपा आएगी तो श्यामा प्रसाद कर देगी, कांग्रेस आएगी तो वो श्यामा प्रसाद को हटा के वहां राजीव गांधी का नाम करेगी। तो यही चूहा बिल्ली खेलते रहेंगे कि आपदा की ओर भी देखेंगे, मंत्री जी पलायन की ओर भी देखेंगे, मंत्री जी चूहा बिल्ली का खेल खेलते रहेंगे कि आपदा की तरफ भी देखेंगे? सवाल बड़ा बड़ा है, मौजूद है। या तो आप नाम बदलेंगे या ओलंपिक देखने चले जाएंगे, तीसरा काम कैसे होगा फिर? देखिए, न ये चूहा न तो ये चूहा है न बिल्ली का सवाल है। सवाल तो किसी भी आदमी के नाम को जिंदा रखने का है और विकास को आगे बढ़ाने का है। हमारी सरकार जो अभी हमारे सम्मानित पत्रकार भाई और जो हमारे जो नेतागण हैं वो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, सवाल तो ये है कि एक प्रोसेस के तहत सारी गतिविधियां चलती हैं। दैवीय आपदा ही है, हमारी सरकार पूर्ण रूप से उस मामले को निपटने के लिए बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार ओलंपिक देखने के लिए लंदन से बैठकर सरकार और मंत्री गंभीर हैं। और सरकार जो अपनी तरफ से जो भी मदद हो सकती है, और लंदन से बैठकर मंत्री गंभीरता दिखा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार लंदन से बैठकर मंत्री गंभीरता दिखा रहे हैं। मंत्री जी आप इस लाइन के आगे लगता है कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुनना नहीं चाहते इस लाइन को। थानी जी, मंत्री प्रसाद जी, आपदा की बात मत करिए, आपदा की बात मत करिए। आपदा में वहां अधिकारी नहीं गए, वहां वो लोग नहीं गए जिनकी जवाबदारी और जिम्मेदारी थी जाने की। वो लंदन में बैठे थे। जो आप लोग कहिए तो मैं नाम गिनाऊं रहे हैं कि आपदा के सवाल पर सरकार पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप से गंभीर है। भाई तो मैं कह रहा हूँ, लंदन में बियर के गिलास लेकर आपके विधायक, सांसद और मंत्री गंभीरता दिखा रहे थे। तस्वीरें हैं मेरे पास, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब इस आपके मंत्री लंदन में बियर का गिलास लेकर गंभीरता दिखा रहे थे। आपदा की समस्या का समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और सरकार के मंत्री लंदन में बियर का गिलास हाथ में लेकर ओलंपिक देख रहे थे। इस पे सरकार गंभीर है और यही तो मैं कह रहा हूं कि आपके मंत्री लंदन में बियर का गिलास लेकर गंभीरता जता रहे थे। मैं नहीं मानता, कितनी बढ़िया गंभीरता है। मैं इस चीज को नहीं मानता। मंत्री अपने अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, ओलंपिक, अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो ओलंपिक हो रहा था, हर देश का, हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व उसमें होता है। हाँ। और जहाँ तक आपदा का सवाल है, आपदा का सवाल ये ठीक वैसे ही बात हुई कि घर में लाश रखी है और घर का मुखिया सिनेमा देखने गया है। पहले शुरू हो गया, आपदा बाद में आई। नथानी और जी, ओलंपिक के सवाल पर, नथानी जी एक मिनट, आपदा को नहीं तोला जाना चाहिए, आपदा के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, ये गलत तर्क है। मंत्री जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, आप आपदा के सहमत सवाल क्या पर होता है? राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो हमसे हो सकता है, जो जिससे हो सकता है, उसको उस तरीके से निभाना चाहिए। वहाँ पे राजनीति करने से फायदा नहीं होगा। वहाँ पे तो जो लोग प्रभावित हुए हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको मदद करने की बात हम सबका दायित्व है। मंत्री जी, और सरकार मंत्री जी, निभा रही है। हम अपनी इस नाम बदलने की सियासत की चर्चा के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। चारू तिवारी जी, आपसे 30 सेकंड्स में आपकी रिएक्शन। नहीं, मैं तो अग्निहोत्री जी की बात को बिल्कुल सहमत होते हुए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से ही, कि इन दोनों लोगों ने जब नामों की अपनी राजनीति करनी चाहिए थी तो पहले इन्होंने अपने पार्टी के अंदर के नामों को भी पहचानना चाहिए। क्योंकि ये न तो भक्त दर्शन को जानते हैं, न ये श्रीदेव सुमन को जानते हैं, न ये पद्मश्री देवकीनंदन पांडे को जानते हैं। बहुत नाराज लगता है कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं पत्रकारिता छोड़कर। नहीं, मैं तो इन तमाम लोगों की एक बात कह रहा हूँ कि ये जो तमाम लोग हैं, ये अपने तमाम उन नायकों को नहीं जानते जिनके नाम पर ये रखना चाहते हैं। सही बात यह है कि इन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स इसी बात पर करनी है। तिवारी जी, वक्त खत्म हो चुका है, माफी के साथ। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा जरूर, मंत्री प्रसाद नेथानी जी के लिए। जी, मंत्री प्रसाद जी, मुझे बताइए, हरीश रावत आपकी नाम उत्तरांचल क्यों रखा? मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए ना। आप, हरीश रावत आपकी पार्टी के नेता है ना? हरीश रावत आपकी पार्टी की नेता है या नहीं है? है? देखिए, मैं निर्दलीय हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी नहीं हूँ। कांग्रेस के नेता है, ठीक है, कांग्रेस के नेता है। मैं तो निर्दलीय हूँ भैया। कांग्रेस आप पहले अपना कंसेप्ट क्लियर समझें। अरे मंत्री प्रसाद जी, आप कांग्रेस सरकार में मंत्री है ना? नेता हैं। आप कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं और उसी पार्टी के बड़े नेता हरीश रावत है। हमारा समर्थन है कांग्रेस सरकार को। और पहले आप कांग्रेस में थे, टिकट नहीं मिला तो फिर लड़ झगड़ के अलग हुए। ये सरकार कांग्रेस की है या नहीं है बताइए? उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार कही जा रही है। लड़ झगड़ के नहीं हुए टिकट। अरे भाई, मंत्री प्रसाद, सरकार कांग्रेस की है और सरकार गठबंधन है कांग्रेस का। इसमें हाँ, देश हित का गठबंधन है ये। सरकार कांग्रेस की है, सरकार में हम समर्थन कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल समर्थन कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये निर्दलीय होके कह रहे हैं कि वहाँ लंदन में जाने में कोई बुराई नहीं। हरीश रावत ने कल मुझसे कहा, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये शर्मनाक था, नहीं जाना चाहिए था मंत्रियों को। निर्दलीय कोई गलत प्रदेश में आपदा है और मंत्री लंदन जा रहे हैं। ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया जाना, चलिए, ये हमारा सौभाग्य है। नहीं, जो बात मंत्री वहाँ प्रतिनिधित्व करने नहीं गए थे, मंत्री रिंग में उतरे थे क्या? और दैवीय आपदा आना अलग बात है। दैवीय आपदा का पूरा मुस्तैदी से उसका समाधान। आपदा तो आती रहेगी, ओलंपिक तो देखो कम से कम। हाँ, 4 साल तक आपदाएं तो आती रहेगी, गरीब जनता मरती रहेगी। आप लोग कम से कम ओलंपिक तो देखो, चकाचौंध रोशनी, बढ़िया दृश्य। और नाम बदलने की सियासत के विशेष अंक में फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया और सुनो, वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेले की। करेला स्पेशल बना, दिखाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम। एट क्वांटम। एट क्वांटम।